कहीं दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतहीन नीले विस्तार में एक छोटा सा द्वीप है, सुनसान, एकाकी और रहस्यों से भरा हुआ। इसका नाम है ईस्टर द्वीप। एक ऐसा स्थान जहाँ विशाल पत्थर की मूर्तियाँ आसमान की ओर निहारती हैं, मानो किसी खोई हुई दुनिया के गवाह हों। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये मौन साक्षी हैं एक ऐसी सभ्यता के जिसने समुद्र के बीचों बीच एक साम्राज्य बसाया और फिर खुद ही उसे मिटा दिया। आज हम जानेंगे उस सभ्यता का सच, उन मूर्तियों की कहानी और उस रहस्य की तह में जाएंगे जिसे इतिहास आज तक नहीं सुलझा सका। स्वागत है आपका एक नई जर्नी में, ईस्टर आइलैंड का सच जानने की जर्नी। कल्पना कीजिए आप समुद्र के मध्य में हैं, चारों ओर कोई जमीन नहीं, कोई दिशा नहीं, बस लहरें ही लहरें। और तभी दूर क्षितिज पर उभरता है एक छोटा सा द्वीप। यही है ईस्टर आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो दुनिया से कटा हुआ है लेकिन अपने अंदर एक पूरी सभ्यता की दास्तान समेटे हुए है। ईस्टर द्वीप, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं रापा नुई, इसका अर्थ है दूर का द्वीप। और सच में यह धरती के सबसे दूर दराज बसे इलाकों में से एक है। यह चिल्ली से करीब 3700 किलोमीटर दूर है और सबसे पास के द्वीप से भी 2000 किलोमीटर दूर। तो सवाल ये उठता है, इस एकांत द्वीप पर इंसान कैसे पहुंचा और क्यों उन्होंने यहाँ बसकर एक विशाल रहस्यमयी संस्कृति की नींव रखी। वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 1000 ईस्वी के आसपास पॉलिनेशियन नाविक विशाल समुद्र पार करके यहाँ पहुंचे। उनके पास कोई आधुनिक कंपास नहीं था, न कोई नक्शा, न जीपीएस। फिर भी उन्होंने रास्ता खोज निकाला, सितारों, हवाओं, पक्षियों और समुद्री लहरों के सहारे। और जब वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने इस ज्वालामुखीय भूमि को देखा, घने जंगलों से ढका हुआ, उपजाऊ मिट्टी से भरा हुआ। यहाँ उन्होंने एक समाज बसाया, एक ऐसी संस्कृति की शुरुआत की जिसे हम आज रापा नुई सभ्यता कहते हैं। इन लोगों ने न केवल खेती की बल्कि कला, स्थापत्य और खगोल शास्त्र में भी महारत हासिल की। उन्होंने बनाई वो विशाल पत्थर की मूर्तियां जिन्हें हम आज मोआई कहते हैं। एक एक मूर्ति कई टन वजनी, इंसानों से कई गुना ऊंची और एक खास दिशा की ओर देखती हुई। लेकिन इन मूर्तियों का क्या मतलब था? क्या ये उनके देवता थे या पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक, या फिर कोई चेतावनी जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी? शुरुआत में तो सब अच्छा था, लोग खेती करते थे, समुद्र से मछलियां पकड़ते थे और धीरे धीरे उन्होंने समाज को वर्गों में बांटना शुरू किया। कुछ लोग नेता बने, कुछ शिल्पकार और कुछ मजदूर। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, उन्होंने अधिक संसाधन, अधिक लकड़ी और अधिक भूमि की मांग की और यहीं से शुरू हुई विनाश की नींव। जंगल काटे गए, पक्षी विलुप्त होने लगे, भूमि बंजर होने लगी और वो संस्कृति जो कभी समृद्ध थी धीरे धीरे अपने ही बोझ तले टूटने लगी। और फिर रापा नुई सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान बनी मौन खड़ी वो पत्थर की मूर्तियां। लेकिन ये मूर्तियां कैसे बनी? उन्हें इतनी दूर दूर तक कैसे पहुंचाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मूर्तियां एक संकट की चेतावनी थी? हम जानेंगे उन रहस्यमयी मोआई मूर्तियों की कहानी जो आज भी ईस्टर द्वीप पर खड़ी है और प्रतीक्षा कर रही है कि कोई उनकी मौन भाषा को समझे। वो चुप है लेकिन उनकी चुप्पी में एक शोर है। वो स्थिर है लेकिन हर निगाह उन्हें देखकर ठहर जाती है। ये है मोआई। मोआई ईस्टर द्वीप की सबसे बड़ी पहचान, विशाल, रहस्यमयी और अविश्वसनीय। ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं है, ये है एक खोई हुई सभ्यता की आत्मा। ईस्टर द्वीप पर अब तक लगभग 900 मोआई मूर्तियां खोजी जा चुकी हैं। हर एक मूर्ति 10 से 33 फीट ऊंची, 5 से 80 टन वजनी और एक ही दिशा की ओर देखती हुई द्वीप के भीतर की ओर। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्तियां अपने ही लोगों की निगरानी कर रही हो। पर सवाल ये है, इन्हें बनाया क्यों गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मूर्तियां पूर्वजों के सम्मान में बनाई गई थी। ऐसा विश्वास था कि पूर्वजों की आत्माएं इन मूर्तियों के जरिए जीवित रहती है और समुदाय की रक्षा करती है। मोआई सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये आत्मिक ऊर्जा के वाहक थे। इन्हें बनाया गया एक ज्वालामुखी की राख से बने पहाड़, रानो राराकू की चट्टानों से। वहीं पर आज भी आधी बनी मूर्तियां चुपचाप अधूरी पड़ी है, मानो किसी ने उन्हें बनाते समय अचानक सब छोड़ दिया। पर इन मूर्तियों का एक और रहस्य है, इनका सफर। सोचिए, इतना वजनी पत्थर कई किलोमीटर दूर तक ले जाना बिना किसी मशीन के कैसे संभव था? कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने लकड़ी के लट्ठों पर उन्हें लुढ़का कर पहुंचाया, लेकिन इसके लिए बहुत से पेड़ चाहिए होते और ईस्टर द्वीप पर अब पेड़ नहीं बचे। तो क्या पेड़ों की कटाई मोआई के कारण हुई? क्या इन मूर्तियों ने ही सभ्यता को तबाह कर दिया? कुछ स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं मोआई खुद चलकर अपने स्थानों तक पहुंची। अजीब लगता है ना? पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके पाया कि इन्हें एक रस्सी से हिलाते हिलाते आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कोई बड़ा फ्रिज हिलाकर खिसकाया जाए, वैसा ही कुछ। और इस तकनीक को कहा गया मोआई वॉकिंग थ्योरी। शायद यही वो जादू था जिसे प्राचीन लोग चलती मूर्तियां कहते थे। मूर्तियों का रहस्य यही नहीं रुकता। कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिली हैं जो अधूरी हैं या जमीन में दबी थी। जब खुदाई की गई तो पता चला कि जिन मूर्तियों को हम सिर मानते थे उनके नीचे पूरा शरीर छिपा हुआ था। कई मूर्तियों के पीछे नक्काशियां और रहस्यमयी चिन्ह भी उकेरे गए थे जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। कहते हैं जब कोई सभ्यता खत्म होती है उसका इतिहास या तो पत्थरों में छुप जाता है या शब्दों में। ईस्टर द्वीप के पत्थरों ने हमें मोआई दी और शब्दों ने दिया रोनगोरोंगो। यह एक लिपि है जो हडप्पा की सिंधु लिपि की तरह पिक्टोग्राफिक लिपि थी और रोंगोरोंगो का अर्थ आज तक दुनिया नहीं समझ पाई। रोनगोरोंगो एक ऐसी भाषा है जो आज भी रहस्य है। रोनगोरोंगो की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी जब यूरोपीय खोजकर्ताओं ने द्वीप पर कुछ लकड़ी की पट्टियां देखी। उन पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे, इंसानों जैसी आकृति, पक्षी, मछलियां, पौधे और कई ऐसे चिन्ह जो किसी रॉ की तरह नंबर वाइज में सेट किए गए थे।
आज दुनिया में रोंगोरोंगो की सिर्फ 2 दर्जन से भी कम पट्टियां बची हैं। कुछ लकड़ी पर हैं, कुछ पत्थर पर, और हर एक पर एक अलग कहानी छुपी हुई लगती है। ये चिन्ह बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की दिशा में नहीं चलते। यह लिखावट से पता चलता है कि रापा नुई लोग काफी एडवांस्ड थे। पर अफसोस की बात यह है कि इस भाषा को पढ़ाने वाला कोई जिंदा नहीं बचा। जब यूरोपीय लोग ईस्टर द्वीप पहुंचे तो साथ में बीमारियां, गुलामी और चर्च के सख्त आदेश लाए। रोंगोरोंगो को बुत परस्ती कहा गया और इसकी लकड़ी की पट्टियां जला दी गईं। धीरे धीरे इसे लिखने वाले हाथ खो गए और पढ़ने वाली आंखें भी। आज हम उस भाषा को देख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। कई भाषाविदों ने कोशिश की, उन्होंने पट्टियों को स्कैन किया, चिन्हों को वर्गीकृत किया, पर कोई एग्जैक्ट व्याकरण या शब्दार्थ नहीं मिला। रोंगोरोंगो आज भी ईस्टर द्वीप पर मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस रहस्यमय आइलैंड को समझने में उलझे हुए हैं। हो सकता है एक दिन कोई कोड टूटे, कोई अर्थ निकल आए और ये चिन्ह फिर से बोलने लगे, पर तब तक ये हमें सिर्फ देखेंगे और चुप रहेंगे। लेकिन इतनी बड़ी भारी भरकम मूर्तियां आखिरकार क्यों बनाई गई होगी? ये मूर्तियां, क्या वो मूर्तियां बस श्रद्धा का प्रतीक थी या फिर कोई गूढ़ संदेश जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया था? कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि ये मूर्तियां सत्ता का प्रतीक थी, जिसे जितनी बड़ी मूर्ति उसकी उतनी ताकत। पर धीरे धीरे जब संसाधन खत्म हुए, समाज में बंटवारा और संघर्ष शुरू हुआ, तो यही मूर्तियां बन गई विनाश का कारण। आज भी ये मोआई मौन खड़े हैं, हवा, बारिश, सूरज सब कुछ सहते हुए, मानो अपनी ही कहानी को दोहराते हुए वो चुप है, पर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। एक चेतावनी भरा मैसेज कि अगर हम भी अपने संसाधनों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी कहानी भी किसी मोआई की चुप निगाहों में बदल जाएगी। ईस्टर द्वीप का रहस्य अब भी हमसे छिपा हुआ है, पर इन मोआई मूर्तियों की खामोश पुकार हमें यही सिखाती है, हम जहाँ हैं वो हमसे कहीं अधिक कुछ कहता है। ये पत्थर, ये मूर्तियाँ, ये द्वीप सिर्फ हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी एक संकेत है। तो क्या हम इस रहस्य से कुछ सीखेंगे? क्या हम अपनी पहचान और अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे? समय के साथ बदलते हुए हमें याद रखना होगा कि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सो गाइस, थैंक्स अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये छोटे सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे साथ इस रहस्य के और पहलुओं पर विचार करने के लिए जुड़ते रहें। जितना हम सोचते हैं उतना ही कुछ और बाकी होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।